हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। आज हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन कोएलिशन एरा के बारे में। कोएलिशन एरा या कोएलिशन गवर्नमेंट होती क्या है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। उसमें कोएलिशन गवर्नमेंट के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिस्ट्री और साथ ही साथ करंट अफेयर अपडेट्स के लिए। तो और ये जो लेक्चर्स हम यहाँ पर जो स्लाइड्स यूज़ की गई हैं वो आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट www.freeupscpreparation.com पे। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन इन कोएलिशन एरा। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोएलिशन गवर्नमेंट कैसी होगी ये डिपेंड करता है आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे। जैसे मान लीजिए एक पार्टी है, जैसे चाइना के अंदर है। चाइना के अंदर बेसिकली डेमोक्रेसी नहीं है, बट जस्ट एक एग्जांपल ले लीजिए कि सिर्फ एक ही पार्टी है। अब वहाँ पे तो डेफिनेटली आपका कोalition नहीं हो पाएगा बिकॉज सिंगल पार्टी सिस्टम है। दूसरा सिस्टम आपका यूएसए के अंदर है, उसमें क्या है, दो पार्टी सिस्टम है। एक पार्टी मेजोरिटी में आएगी तो डेफिनेटली दूसरी जो वो ऑपोजिशन में बैठेगी। बट जो इंडिया का सिस्टम है वो क्या है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, राइट। मल्टी पार्टी सिस्टम, उसमें क्या बहुत सारी पार्टीज़ हैं। तो वो मेजोरिटी के लिए कोई भी 3 से 4 या जितनी भी उनको मेजोरिटी नंबर के लिए जितनी पार्टीज़ एक साथ आ करके गठबंधन कर सकती हैं और वो अपनी गवर्नमेंट बना सकती हैं। तो इंडिया का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज़ बेस्ड ऑन द वेस्टमिंस्टर मॉडल। यानी कि आपका यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के अंदर जो सिस्टम चलता है उसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। तो ब्रिटिशर्स वाला जो मॉडल था वही हमने फॉलो किया है। Indian political system is based on the British model या Westminster model, and it was modified. There are two main characters of Westminster model. वो क्या थे? फर्स्ट था आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि 2 टीयर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के। एक आता है आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक होता है आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एंड सेकेंड आपका आता है मल्टीपल पार्टी सिस्टम, यानी बहुत सारी पार्टीज होती हैं। एंड एज फार एज द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेशन इज कंसर्न, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैड वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम। बहुत टाइम तक कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा यहाँ पर, एंड देन जम्प्ड स्ट्रेट टू मल्टी पार्टी सिस्टम एंड नॉट 2 पार्टी सिस्टम। इंडिया में एक पार्टी डोमिनेट की काफ़ी लंबे टाइम तक और फिर हम मल्टी पार्टी सिस्टम पे जंप कर गए। यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम वाला कभी भी नहीं आया। देन कोएलिशन एरा कब आया इंडिया के अंदर? सबसे पहले देखने को मिलता है आपको ये 1967 में। हम बात कर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की, राइट। 1967 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हाफ ऑफ द स्टेट्स बिकेम नॉन कांग्रेस, ठीक है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो कोएलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलती है। देन 1977 में फिर से नॉन कांग्रेस कोएलिशन गवर्नमेंट देखने को मिली, स्पेशली केरला, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में। एंड सेंटर में जनता पार्टी पावर में आई, विच वॉज लेड बाय द जयप्रकाश नारायण। एंड ऑल्दो ये जो गवर्नमेंट बनी ये शॉर्ट लिव्ड थी, बहुत कम समय तक रही ये। एंड 1989 में फिर से देखने को मिलती है आपको। लेकिन 1989 तक आते आते कोएलिशन एक परमानेंट फीचर बन चुका था, गठबंधन एक परमानेंट फीचर बन चुका था। बिकॉज एक पार्टी जो डोमिनेट कर रही थी अब उसको वोट मिल नहीं रहे हैं, यानी कि वो मेजॉरिटी में नहीं आ रही है, और बाकी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं हो रही है अभी तक कि वो मेजॉरिटी में आकर के अपनी गवर्नमेंट बना सके। तो कोएलिशन एरा आता है पूरा, और कोएलिशन बिकम्स अ परमानेंट फीचर। नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज केम टुगेदर एंड नो सिंगल पार्टी कुड फॉर्म गवर्नमेंट, दस कोएलिशन पॉलिटिक्स इज हेयर टू स्टे। और 1989 ऑनवर्ड का जो टाइम रहा उसको बोलते हैं कोएलिशन एरा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये आंसर लिख रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ट्राई टू अवॉइड राइटिंग द पॉलिटिकल नेम्स, किसी भी पॉलिटिकल अथॉरिटी का नाम लिखने से बचें, राइट। तो टाइम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली गवर्नमेंट, द देन गवर्नमेंट 1990s में जो भी गवर्नमेंट थी, या फिर इट बिकम्स अ परमानेंट फीचर। ये जस्ट मैंने ऐड किए हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ईजी लगे या कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाए, ओके। देन इम्पैक्ट क्या रहा? कोएलिशन का इम्पैक्ट ये होता है कि सबसे पहले आपका पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर या पार्लियामेंट की पावर है वो वीकन होती जाती है। आपको काम करना था नेशन के इंटरेस्ट में, अभी आप काम क्या कर रहे हो, अपने
आपको बचाने के लिए। अब आप खुद स्टेबल हो पाओगे तभी तो आप नेशन के इंटरेस्ट में काम कर पाओगे, राइट। सो वीकनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री पावर एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट लाइज इन स्टेट नॉट नेशन यूजिंग कोलिशन टू मैक्सिमाइज स्टेट इंटरेस्ट। सो इससे क्या हुआ, फिर फर्दर आपका एग्जीक्यूटिव भी वीकन हुआ, बिकॉज अगर आपका लेजिस्लेचर वीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप ही वीक है, तो आपकी एग्जीक्यूटिव भी धीरे धीरे वीक होती जाएगी, राइट। लेजिस्लेटिव पावर लेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म हेंस। फिर क्या हुआ, 3 ऑर्गन होते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर वीक हो रहा है बिकॉज उसको अपनी सरकार बचानी है, एग्जीक्यूटिव बिकॉज उनको कोई डायरेक्शंस नहीं मिल रही, और एग्जीक्यूटिव हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की। एंड देन फिर कौन सा ऑर्गन बचा आपका, जुडिशरी, और यहाँ से स्टार्ट होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि समझ में आए अच्छे से हमें। ओके, and it has also weakened the capacity of central government to take care of legitimate interest of minority और ethnic groups। तो इसमें बहुत सारा जो मेजॉरिटेरियन इंटरेस्ट था उसको फुलफिल करने की कोशिश की गई, माइनॉरिटी और एथनिक ग्रुप की लेजिटिमेट इंटरेस्ट को यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया या फिर उनको ध्यान में नहीं रखा गया। सिंपल सी बात है कि जब आप मान लीजिए आप एक चेयर पे बैठे हो, राइट, उसकी 4 लेग्स हैं। अब ये 4 लेग्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बनी हुई है, यहाँ पर एक गवर्नमेंट मान लीजिए बैठेगी। अब इसमें से सिर्फ वो बात अपना जो फोकस है, बैठ के वो किसी कोई काम करना चाहता है, मान लीजिए एक रिपोर्ट लिखना चाहता है, तो वो बैठ करके रिपोर्ट तभी शांति से लिख पाएगा जब वो ये इंश्योर कर सकता है कि चारों टांगे जो इनमें से एक टूट ना जाए, राइट। तो उसका मेन फोकस क्या, रिपोर्ट पे कम रहेगा और अपनी ये जो चेयर है उसकी लेग्स को बचाने में ज़्यादा रहेगा। द सेम कॉन्सेप्ट गोज विद द कोलिशन गवर्नमेंट। उनका मेन फोकस रहेगा कि उनकी जो गठबंधन वाली पार्टी है वो उनको छोड़ करके चली ना जाए, तो वो उनके इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देगा, न कि नेशन या फिर जो स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप्स हैं, ये जो सेक्शन है सोसाइटी का जो डिस्क्रिमिनेटेड है या फिर उनको ज़रूरत है, नीड है उनको ध्यान देने की, उसके ऊपर फोकस वो इजीली नहीं कर पाएगा। देन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, पॉलिसी फेलियर्स, राइट, एंड पॉलिसी पैरालिसिस। वो आप 2000 के बाद वाले एरा में देख पाओगे, पॉलिसी पैरालिसिस यानी एग्जीक्यूटिव्स डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। वह बिकॉज या तो पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी या इतनी एफिशिएंट नहीं थी कि वो एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव से अच्छे से काम करवा सके। एंड इट लेड टू अनहॉली नेक्सस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज लूजिंग ऑल इंडिया कैरेक्टर। विद कोalition these are becoming more and more state services, loyalty lies more with the state। ऑल इंडिया नेशन वाला जो उनका कैरेक्टर था, ऑल इंडिया कैरेक्टर, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था और ऑल इंडिया सर्विसेज और स्टेट्स के बीच में एक अनहॉली नेक्सस क्रिएट हो रहा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोलिशन एरा, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक रह गए कोलिशन के बारे में तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्द ही। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।